द्रव्यमान। द्रव्यमान में क्या है, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित वह सबसे छोटे छोटे क्या है, कण क्या है, देखिए ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्पेस में घेरता हो उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा क्या, अर्थात द्रव्यमान एवं अत्यंत युक्त क्या है, सबसे क्या हो, छोटा हो, क्या छोटा हो, क्या है, अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य हो। ठीक है, क्या हो, द्रव्य। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है, ये द्रव्य का इंग्लिश क्या होता है, मैटर। इसका हिंदी अनुवाद, यह कभी कभी मैटर को क्या बोलते हैं अनुवाद में, पदार्थ भी, क्या पदार्थ भी किया जाता है। समझे, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का वह भौतिक स्वरूप जैसे फिजिकल ऑफ नेचुरल ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या है, द्रव्यमान कणों को मिलाकर बना, क्या है, द्रव्यमान एक छोटे छोटे कणों को मिलकर क्या होता है, द्रव्य बना होता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा क्या, द्रव्यमान बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। उसके बाद देखिएगा द्रव्य के कणों का अभिलक्षणिक गुण, ठीक है, होता है। उसके बाद द्रव्य के कणों के बीच की रिक्त स्थान होता है। उसके बाद द्रव्य के कण का नियंत्रण गतिशील होती है और द्रव्य के कणों का एक एक दूसरे से दूसरे को आकर्षित होता है। समझिएगा इसमें क्या है, द्रव्यमान जो है छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है, इसमें बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सब याद रखिए, कॉमन चीज़ है, बेसिक चीज़ है। देखिएगा क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा द्रव्य भौतिक अवस्था का क्या होता है, तीन भाग होता है। क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि देखिएगा पहला में हम ठोस आपको बता रहे हैं। देखिएगा जैसे क्या है, ठोस में द सॉलिड ऑफ स्टेट, इसमें देखिएगा द्रव की वह अवस्था जिनमें उसका एक निश्चित आकार स्पष्ट तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य स्पीडता होती है और ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में से द्रव कण की आपस में निकट होती है जिसके कारण इसका उच्चतर घनत्व होता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे पत्थर, उसके बाद क्या होगा, पत्थर होगा, तांबा होगा, लकड़ी होगा, लोहा होगा, इत्यादि। क्या है, इत्यादि। फिर से एक बार समझिएगा, ठोस का कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल उसका क्या होगा, सूत्र क्या होगा, आप ऐसे बताइएगा। ठोस अवस्था का क्या है, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार में स्पर्श सीमा था स्थिर आयतन यानी नगण्य स्पीडता होती है, इसमें ठोस अवस्था का। जैसे देखिएगा ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में क्या होते हैं, आपस में निकट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लकड़ी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, ठोस है। ठीक है, पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी सब क्या है, ठोस है। ये क्या है, ये ईटा क्या है, ठोस है। ठीक, इसको मारिएगा खुद आपको चोट लगेगा, समझे। इसको गुस्सा मत कभी दिखाइए, गुस्सा दिखाइएगा हाथ तो टूट जाएगा, समझे, नहीं उठेगा। लकड़ी पर भी गुस्सा मत दिखाइएगा, इंसान पर देखा तो इंसान को चोट लगेगा ही, लकड़ी पर मत दिखाइएगा। अब आगे देखिएगा, ठोस आपको बता दिए। अब देखिएगा द्रव, देखिएगा द्रव अवस्था में जैसे देखिएगा द्रव अवस्था से पानी होता है, पानी को जिसमें रखिएगा उसका आकार क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। ठीक है, लोटा में रखिएगा, लोटा का धारण कर लेगा। देखिएगा जैसे पानी का बोतल होता है, पानी में डालिएगा तो बोतल का आकार कर लेगा। ठीक है, वो आकार शेप कर धारण कर लेता है। ठीक, जैसे इसमें देखिएगा क्या है, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। मतलब कहने का सेंस ये, वह आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। आकार क्या होगा, जैसे अगर फर्श पर रखिएगा तो फर्श के आकार का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोतल में रखिएगा तो बोतल का आकार का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पानी में रखा, देखिए इस पर हम बोर्ड पर लिखे हैं, द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार आयतन निश्चित होता है परंतु उसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे आयतन करने का सेंस ये हुआ, पानी का जो आयतन है वो धरातल पर धरातल जैसा हो जाएगा, समझे। आती करने का सेंस हुआ, जैसे देखिए क्या, उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार जिसमें माने बोतल में रखिए, टब में रखिए, चाहे क्या कहते हैं उसको गिलास में, वो सबका आकार ले लेगा, सबका आकार क्या करेगा, धारण करे। लोटा में पानी पीते हैं, लोटे का आकार का हो जाता है। ठीक है, गिलास का आकार का हो जाएगा। इससे अब क्या समझे, आयतन क्या होता है, उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित है। इसी अगर गैस में जाइएगा
आकार भी अनिश्चित और क्या कहते हैं उसका आयतन भी अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। देखिए अब देखिए इसका क्या है, यह अतः दृढ़ नहीं लेकिन तरल होता है। तरल मतलब क्या, पानी का आकार का होता है, मतलब उस तरल कहने का सेंस होगा जो कि क्या कहते हैं उसको, वो भींगा हुआ टाइप का, पानी है तो भींगा हुआ ही रहता है। आगे देखिएगा क्या, यह द्रव अवस्था में कण ठोस अवस्था जैसे अपेक्षा दूर दूर होता है और यह गति करते रहते हैं। इससे सामान्यतः द्रव का यह घनत्व ठोस से कम होता है। क्या द्रव का कहता है, ठोस से कम होता है। जैसे देखिएगा इसका उदाहरण हम बर्फ बताए थे आपको, देखिएगा क्या है, कम होता है, परंतु यह बर्फ ठोस घनत्व जल द्रव से कम होता है। जैसे देखिएगा जल दूध तेल, ठीक। उसके बाद अब आगे देखिएगा क्या, गैसीय अवस्था, जैसे कि आपको घर में एलपीजी गैस क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो फुल फॉर्म पूछ देगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो क्या है, गैस है वो, ठीक है। उसका भी आकार और क्या कहते हैं इसका, जो देखिएगा इसमें द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका न तो आकार निश्चित है और न ही उसका आयतन निश्चित है, यह गैस का अवस्था कहलाती है। जैसे देखिएगा कि बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार का ले लेता है। जैसे देखिएगा गैस का, देखिएगा जैसे एलपीजी गैस, हम इसलिए उदाहरण उसका दे, ऑक्सीजन का भी आता है, समझे। जब कोरोना काल में था तो ऑक्सीजन का सबको जरूरत पड़ रहा था, समझे। अरे गैसीय अवस्था में द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका न तो निश्चित आकार निश्चित होता है न ही उसका आयतन निश्चित होता है। कहने का सेंस ये हुआ, देखिएगा जैसे कि बाटला जो होता है, गैस का बाटला, जो एलपीजी का बाटला होता है, उसमें देखिएगा उसमें डालिएगा तो उसी का आकार का, अगर उसको खोलिएगा पूरा खुल कर क्या हो जाएगा, हवा में वो उड़ जाएगा, ठीक है, वो रुकेगा। आप जैसे आप पानी का नेचर देखिएगा, पानी को अगर बहाव कीजिएगा तो पानी पूरा फट जाएगा, वो दिखेगा कि पानी है, लेकिन गैस का बहाव अगर होगा तो गैस आपको नहीं दिखेगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है कि निश्चित ना ही निश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाता है। जैसे देखिएगा जिसमें बर्तन में भरा जाता है उसकी आकार का ले लेता है, उस पूरा अवस्था को भर देता है। इसमें अपेक्षाकृत अत्यंत दूर दूर होता है, गति करने के लिए यह स्वतंत्र होता है और अतः गैस का बहाव होता है, परंतु ये भी तरल होता है। तो कहने का देखिएगा इसमें जैसे गैस का बाटला लीजिएगा, इसको हिलाइएगा एकदम टन टन आवाज़ करेगा, पानी जैसे आवाज़, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है। अगर इसी को खुला छोड़ दीजिएगा तो ये उड़ जाएगा। पानी को खुला छोड़ उड़ेगा थोड़े, वो गैस नहीं है, क्या है, वो पानी तरल है, ठीक है, वो नहीं उड़ेगा। अब आगे देखिए क्या है, गैस के भौतिक गुण पर कई शताब्दियों तक किए गए शोधों में फलस्वरूप इनमें व्यवहार में संबंध है। व्यवहार में संबंध में कुछ नियम स्थिर होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिएगा ऐसे क्या, बॉयल का नियम में दाब का अवस्था, आयतन एवं संबंध। इसमें देखिएगा बॉयल लॉ एवं प्रिंसिपल वॉल्यूम द रिलेशन। इसमें देखिएगा स्थिर ताप गैस का निश्चित मात्रा में दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमण मानुपाती होता है। इसमें देखिएगा पी अल्फा बराबर 1/v, क्या है, 1/v, मतलब 1/v। उसके बाद देखिएगा पी बराबर के, उसके बाद 1/v, पी भी बराबर के जहाँ क्या है, समानुपाती वितराग है, क्या है, स्थिरांक है, क्या है, के का है, समानुपाती स्थिरांक है, ठीक। उसके बाद देखिएगा यह उपयुक्त समीकरण का स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा में आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या है गैसीय नियम, क्या है गैस लॉ, क्या है गैस लॉ। इसमें देखिएगा गैस का भौतिक गुण कई शताब्दियों तक किए गए शोधों के फलस्वरूप इनमें व्यवहार में संबंध में कुछ नियम स्थापित हुए जो इस प्रकार हैं। देखिएगा कि बॉयल नियम का दाब, आयतन एवं संबंध में देखिएगा स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा में दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पी अल्फा बराबर 1/v, पी बराबर के 1/v। उसके बाद देखिएगा पी भी बराबर के जहाँ क्या समानुपातिक स्थिरांक है। और देखिएगा यह उपयुक्त समीकरण से स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा में आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है।